हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हब ऑनलाइन चैनल में। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके हर आगामी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। तो दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित विकल्पों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा एक विकल्प दिया है इसमें दोस्तों आपस में जो संख्याएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित है और उसी तरह हमें इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प छांट कर लिखना है। यानी कि दोस्तों इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प हमारा सही होगा, उसको हमें देखना है कि इस विकल्प की तरह कौन सा विकल्प है। तो दोस्तों पहले ये वाला विकल्प देखेंगे कि ये विकल्प जो है हमारा वो किस तरीके से चल रहा है, उसी तरीके से हमें इसमें से एक विकल्प छांट कर लिखना है। तो दोस्तों जहां तक कि हम देखेंगे कि ये जो 8 लिखे हैं और ये 27 और ये 64, यानी कि दोस्तों 8 और 27 का और 64 का आपस में क्या संबंध है। तो दोस्तों जो 8 है यानी कि दोस्तों 8 हैं और 27 हैं दोस्तों और 64 यानी कि 64 हैं दोस्तों। तो इनका आपस में क्या संबंध है? तो दोस्तों जो 8 हैं वो कितने का क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। और जो 27 है दोस्तों वो 3 का क्यूब होता है। और जो 64 है दोस्तों वो 4 का क्यूब होता है। यानी कि दोस्तों अगर क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि 2 को हम 3 बार गुणा करें, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इस तरीके से ये दोस्तों क्यूब बन जाता है। तो दोस्तों उसी प्रकार 3 का भी क्यूब ऐसे ही निकलता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 3 9 और 9 3 27। और 4 का भी दोस्तों उसी प्रकार निकलेगा, यानी कि 4 चौक 16 और 16 चौका 64। तो उस तरीके से दोस्तों ये 64 भी उसी तरीके से इसका क्यूब बन जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा ये किस तरीके से चल रहा है, यानी कि ये 2 का क्यूब है और ये दोस्तों 3 का क्यूब है और ये दोस्तों 4 का क्यूब है। यानी कि दोस्तों ये जो है वो क्यूब है, ये 2 का क्यूब है दोस्तों और ये दोस्तों 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। तो दोस्तों हमें देखना है ऑप्शन नंबर ए पहले सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पहले देखते हैं हम कि ऑप्शन नंबर ए हमारा किस तरीके से चल रहा है। यानी कि दोस्तों पहले लिखे हैं हमारे 343 और 512 और 729। तो ऑप्शन नंबर ए यानी जो हमारा विकल्प है पहला विकल्प हमारा ये दिया गया है। तो पहले हम इस विकल्प को देखेंगे, ये हमारा जो विकल्प है वो किस तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों पहला जो है हमारा वो 343 है और दोस्तों 343 किसका क्यूब होता है? यानी कि दोस्तों वो होता है 7 का क्यूब। देखिए दोस्तों जो 7 होता है 7 का ये क्यूब होता है। यानी कि दोस्तों अगर हम देखें तो 7 को 7 गुणा 7 लिखेंगे तो 7 7 49 और 49 343। तो दोस्तों जब ये हमारा 343 7 का क्यूब है तो 512 जो है हमारा वो कितने का क्यूब होगा? तो दोस्तों तो 512 जो क्यूब है दोस्तों वो 8 का क्यूब है। यानी कि दोस्तों 512 कितने का क्यूब है? 8 का। जब दोस्तों हम 8 को दोस्तों 8 गुणा 8 करेंगे तो दोस्तों 8 8 64 और 64 8 दोस्तों 512। तो दोस्तों ये हमारा 8 का क्यूब है और 343 7 का क्यूब है। और जो दोस्तों जो 729 है वो कितने का क्यूब है? जो दोस्तों 729 है वो हमारा 9 का क्यूब है। यानी कि ये जो हमारा है वो 9 का क्यूब है। यानी कि दोस्तों 9 गुणा 9 और गुणा 9, दोस्तों 9 9 81 और 81 9 729, यानी कि दोस्तों जो ये 729 है वो हमारा 9 का क्यूब है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो सही चल रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारे क्यूब थे ये दोस्तों 2 का क्यूब आया था और ये दोस्तों 3 का क्यूब आया था और ये 4 का क्यूब आया है। उसी तरीके से दोस्तों ये दोस्तों 7 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है। यानी कि दोस्तों पहले में हमारे जो थे वो क्यूब तक चले थे और ऑप्शन नंबर ए में भी हमारे क्यूब ही चले हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। तो दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित विकल्पों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि दोस्तों हमें ये वाला विकल्प देखना है, इसमें दोस्तों आपस में जो संख्याएं हैं वो किस तरीके से संबंधित हैं। फिर हमारे जो 4 विकल्प दिए हैं, विकल्प नंबर 1
यानी कि ए और बी और सी और डी, इन चारों में देखना है हमारा जो विकल्प है वो किस तरीके से सही है, उसी की तरह हमें ये विकल्प ढूंढना है। तो दोस्तों हम पहले ये वाला विकल्प देखेंगे, ये जो हमारी श्रृंखला टाइप जो चल रही है ये देखेंगे ये किस तरीके से चल रहा है, फिर आगे की प्रक्रिया है जो दोस्तों उसी तरह वो हम करेंगे। तो दोस्तों हम ये वाला देखेंगे, तो जो दोस्तों हमारा ये विकल्प है वो लिखे हैं 3 और 5 और 34, यानी कि दोस्तों 3, 5 और 34। तो दोस्तों जहां तक कि देखा जाए तो 3 को इन्होंने क्या किया है, जो 5 कर दिए, और 5 को क्या किया है दोस्तों, जो 34 कर दिए। तो दोस्तों 3 और 5 को हम ऐसा क्या करें तो 34 हो जाए, यानी कि दोस्तों जो 3 है वो कितने का स्क्वायर होता है, यानी कि दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9। 3 का स्क्वायर करें, यानी कि 3 का स्क्वायर करें दोस्तों तो वो कितना हो जाएगा 9। और दोस्तों 5 का स्क्वायर कर दें अगर हम, तो दोस्तों अगर 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है दोस्तों, और 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करने पर दोस्तों 25 आएगा। यानी कि दोस्तों 9 को और 5 को जोड़ लेंगे, जब हम 9 और 25 को जोड़ लेंगे दोस्तों तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 9 और 25 को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हमारे 34 हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों क्या किया है इन्होंने, 3 का स्क्वायर कर दिया है और 5 का भी स्क्वायर कर दिया है, और फिर 9 को और 25 को जोड़ लिया है तो यहाँ पर 34 कर दिया है। उसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो हमारा विकल्प है उनमें कौन सा विकल्प ऐसा इसकी तरह चल रहा है। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, पहले ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 1, 2 और 12, यानी कि एक है दोस्तों, और 2 हैं और 12। तो दोस्तों अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर करने पर दोस्तों 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर कर दें दोस्तों तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर करने पर दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएंगे। 1 और 4 को जोड़ने पर दोस्तों 5 हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में हमारे दोस्तों जो है वो 12 दिए हैं, यानी कि ऑप्शन में 12 दिए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों 4 और 7 हैं दोस्तों और 65, यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए का बी का जो हम स्क्वायर करें, यानी कि दोस्तों 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, यानी कि 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 हो जाएगा। और दोस्तों 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 49। और दोस्तों 16 को और अगर हम 49 को जोड़ें दोस्तों तो कितने हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों 16 और 9 कितने होते हैं 65, यानी कि 16 और 9 65 हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से, ये बी इस तरीके से ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। हम सी भी देख लेते हैं दोस्तों। तो सी है दोस्तों हमारा 6 और 7, यानी कि दोस्तों अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो 6 6 36 हो जाएंगे, और 7 का स्क्वायर करें तो 7 7 7 49 हो जाएंगे। जब दोस्तों हम 36 को और 49 को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा वो कितना दिया है, यानी कि 9 दिए हैं यहाँ और 10 दिए हैं। जब दोस्तों हम 9 को देखेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 ने 81, और दोस्तों 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 10 100, यानी कि दोस्तों जब हम ऑप्शन नंबर डी का स्क्वायर देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 181, यानी कि दोस्तों इसका भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दिए दोस्तों 190। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपकी कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो का आप फायदा उठा सकें। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। तो दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा दोस्तों, प्रश्न कह रहा दोस्तों उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित विकल्पों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि दोस्तों हमें करना क्या है, हमें इस विकल्प को देखना है पहले, यानी कि जो दोस्तों इस विकल्प को देखेंगे इसकी जो संख्या है वो आपस में किस तरीके से संबंधित है, यानी कि उन संख्याओं का आपस में किस तरीके से संबंध है। उसी प्रकार दोस्तों ये जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें देखेंगे कि इस विकल्प की तरह कौन सा इस विकल्प इन ऑप्शन में हमारा एक विकल्प दिया गया है वही हमारा विकल्प ठीक होगा। तो दोस्तों पहले हम ये वाला विकल्प देखेंगे कि ये जो विकल्प है हमारा किस तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों देखते हैं ये वाला विकल्प, यानी कि दोस्तों पहले दिए हैं 16,
कितने दिए हैं दोस्तों, यहाँ 16 दिए हैं यानी कि 16 दिए हैं। उसके बाद दोस्तों 4 दिए हैं, फिर दोस्तों 80 यानी कि 80 दिए हैं। तो दोस्तों 16 और 4 और 80 में क्या संबंध है, यानी कि दोस्तों 16 को क्या किया है जो 4 हो गए, और 4 को क्या किया है जो 80 हो गए। तो दोस्तों बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि 16 और 4 को और 80 को तो उन्होंने क्या किया है। तो दोस्तों जहां तक कि देखा जाए, अगर हम 16 की 4 में मल्टीप्लाई कर दें, तो दोस्तों अगर हम 16 की 4 में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 16 से 4 में गुणा कर दें, तो कितना होगा, 16 चौका 64। लेकिन यहाँ दोस्तों 80 है, अगर 16 में 4 की गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 16 चौका 64। लेकिन यहाँ दोस्तों 80 दिए हैं, इसलिए दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों हम फिर से देखते हैं, दूसरा मेथड अपनाते हैं, यानी कि दोस्तों अगर दोस्तों हम 16 में, यानी कि दोस्तों अगर यहाँ 16 लिखे हैं तो दोस्तों और यहाँ लिखे हैं 4, दोस्तों अगर हम 4 में एक प्लस कर दें, यानी कि दोस्तों 4 में हम एक प्लस कर दें, 5 कर दें यहाँ पर, तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, यहाँ अगर 4 में अगर दोस्तों 16 और 4 प्लस 1 कर दें, तो दोस्तों यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यानी कि इस पे दोस्तों हमारे 5 हो जाएंगे। और दोस्तों अगर हम 16 और गुणा 5 कर दें, यानी कि 16 में 5 की गुणा कर दें, तो दोस्तों 80 हो जाएंगे, यानी कि 16 पंजे दोस्तों 80 हो जाएंगे। इस तरीके से ये दोस्तों हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कि किस तरीके से चल रहा है ये, दोस्तों 16 में 16 है और यहाँ 4 है दोस्तों, यहाँ पर 4 में दोस्तों इन्होंने 1 प्लस कर दिया है, तो दोस्तों 16 पंजे 80 हो गए। इस तरीके से ये इन्होंने विकल्प रखा है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें देखना है और हमें बीच वाली संख्या में एक अक्षर बढ़ाना है। तो दोस्तों पहले देखेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर ए उठाकर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए कैसा है। यानी कि दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है पहला 6, 4 और 40, यानी कि दोस्तों 6 दिए हैं, 4 दिए हैं और 40 दिए हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें 6 में और 4 में, दोस्तों जैसे हमने इसमें रूल अपनाया था वैसे ही इसमें करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ 6 हैं और यहाँ अगर 6 की 4 से गुणा करें दोस्तों, 6 चौक 24, यानी कि 24 आएंगे, लेकिन यहाँ 40 दिए हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ 5 कर लें, यानी कि 4 में दोस्तों एक जोड़ लें, तो कितने हो जाएंगे, 5 और 6 पंजे 30 होंगे, यानी कितने होंगे दोस्तों 30, और दिए यहाँ पर हैं 40। तो इस तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों जो है हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों 13, 5 और दोस्तों 78, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा ये दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ 13 लिखें और यहाँ 5 लिखें और यहाँ 78 लिखें। दोस्तों अगर हम 13 में 5 की मल्टीप्लाई करें, यानी कि 13 पंजे 65 हो जाएंगे। 13 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पंजे 65, यानी कि दोस्तों ये 65 हो जाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों हम इसमें एक प्लस करें, यानी कि दोस्तों अगर 13 में हम प्लस कर दें एक, यानी कि 6 हो जाएंगे। तो दोस्तों 13 छक 78, यानी कि दोस्तों 13 छक 78 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये दोस्तों सॉल्व हो जाएगा, यानी कि इसमें एक प्लस करने के बाद 78 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं हम करके। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है हमारे 11 और 7 और 77, यानी कि दोस्तों यहाँ 11 लिखें और यहाँ 7 लिखें। तो दोस्तों अगर हम 11 में 7 की मल्टीप्लाई कर दें तो 11 7 77 हो रहा है, लेकिन दोस्तों हमें करना क्या है, एक प्लस करके मल्टीप्लाई करनी है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर 8 कर दें तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो 11 8 88 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 77 दिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों 5, 5 और 70, यानी कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर 6 कर दें दोस्तों, 5 की जगह यहाँ पर अगर 6 कर दें तो 6 पंजे 30 हो जाएंगे, लेकिन 5 छक्का 30 या 6 पंजे 30 हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कितने दिए हैं दोस्तों, 70 दिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसकी तरह, यानी कि जिस तरीके से इस विकल्प में संबंध है उसी तरीके से हमारे ऑप्शन नंबर बी में संबंध है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको देखना ना भूले। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। तो दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है दोस्तों उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित विकल्पों की संख्याएं संबंधित है। यानी कि दोस्तों हमें करना क्या है, उस विकल्प का चयन करना है, यानी कि वो विकल्प हमें ढूंढना है
जो दोस्तों इस विकल्प की तरह दिया गया है। तो दोस्तों पहले हम इस विकल्प को देखेंगे कि ये जो विकल्प है हमारा वो किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से लिखा गया है। फिर अगला विकल्प देखेंगे हमारा कौन सा विकल्प इसमें ठीक होगा। तो दोस्तों करना क्या, पहले हम इस विकल्प को देखेंगे कि ये विकल्प हमारा कैसे चल रहा है। तो दोस्तों पहले इस विकल्प को देखेंगे, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार ये विकल्प दिया गया है उसी प्रकार हमें इस विकल्प में से एक ठीक होगा। अगर देखें दोस्तों तो दोस्तों जिस प्रकार ये विकल्प दिया गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ 16 दिए गए हैं और दोस्तों 64 दिए गए हैं और 320 दिए गए हैं। तो दोस्तों इसको क्या किया है, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो 16 है, अगर 16 में हम 4 की गुणा करें यानी कि 16 चौका 64, यानी कि 16 में दोस्तों 4 की गुणा करने पर 64 हो जाते हैं, यानी कि 16 चौका 64 हो जाते हैं। तो दोस्तों और अगर दोस्तों हम 64 में, तो दोस्तों अगर हम 64 में दोस्तों गुणा कर दे 5 की, यानी कि 64 पंजे 320 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 320। दोस्तों इन्होंने क्या किया, पहले दोस्तों 16 में 4 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 16 चौका 64 किए हैं इन्होंने दोस्तों, 16 चौका 64 हो गए हैं। फिर दोस्तों 64 में दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई की, यानी कि 64 पंजे दोस्तों 320, यानी कि दोस्तों पहले इन्होंने 4 की मल्टीप्लाई करी फिर बाद में 5 की मल्टीप्लाई कर दी। तो दोस्तों उसी तरीके से हमें भी देखना है दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प हमारा इसकी तरह सेम है। तो दोस्तों पहले ऑप्शन नंबर हम ए उठा लेंगे, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दोस्तों यहाँ 10 लिखे हैं और 40 और 200। दोस्तों पहले ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो कैसे है, यानी कि दोस्तों पहले 10 हैं, पहले 10 लिख लेंगे हम दोस्तों, 10 और 40 और 200। यानी कि दोस्तों इन्होंने क्या किया, पहले हमें जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है दोस्तों उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमें करना क्या है, पहले दोस्तों 10 की 40 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोस्तों हमारे 10 दिए हैं और 10 में हम 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 चौक 40। यानी कि पहले हम देखेंगे दोस्तों हमने इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई करी है, तो दोस्तों हम इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोस्तों अगर हम 10 में गुणा कर दें 4 से तो कितने हो जाएंगे, 10 तो 40, यानी कि 10 की गुणा अगर 4 में कर दे तो 40 हो जाता है, 10 चौक 40 हो रहे हैं दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम देखें कि हमने जिस तरीके से 64 की मल्टीप्लाई 5 से की है उसी तरीके से हम 40 की भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो दोस्तों अगर हम 40 की गुणा 5 से कर दें तो दोस्तों कितने आएंगे, यानी कि 40 पंजे 200। तो दोस्तों 40 पंजे 200 आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों वो इस वाले ऑप्शन की तरह है, यानी कि दोस्तों ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों एक ही तरह हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 5। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जब भी आए आप वीडियो से लाभ उठा पाएं। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। तो दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है दोस्तों उस शब्द युग्म को चुनिए जिसमें दो शब्द उसी तरह संबंधित हैं जैसे दिए शब्द युग्म में दो शब्द युग्म संबंधित हैं। यानी कि दोस्तों हमें करना क्या है, इस शब्द युग्म में दो जो शब्द दिए गए हैं यानी कि दोस्तों पंखा और बिजली, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है, यानी कि दोस्तों ये दोनों आपस में किसी तरीके से संबंध में हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों ये जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी और डी, इन चारों में भी दोस्तों आपस में कोई ना कोई संबंध है, तो वही हमको देखना है। तो दोस्तों कि जो पहले हमारा जो ऑप्शन है यानी कि पंखा और बिजली, इन दोनों का आपस में किस तरीके से संबंध है, उसी प्रकार देखेंगे इनमें हमारा किस तरीके से संबंध है। तो दोस्तों जो हमारा पंखा दिया गया है, यानी कि दोस्तों हमारा पंखा दिया गया है, पंखा क्या है दोस्तों, पंखा कैसी चीज है, एक दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चीज है। कैसी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों जो पंखा है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, यानी कि दोस्तों अगर पंखे में बिजली जाएगी, यानी कि दोस्तों अगर पंखे में बिजली जाएगी तो पंखा चलेगा। दोस्तों अगर पंखे में हम बिजली देंगे यानी कि केबल लगाएंगे तो हमारा पंखा चलेगा, वरना पंखा नहीं चलेगा। तो दोस्तों पंखे में बिजली का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों पंखा बिजली इसी तरीके से दोनों रिलेटेड है। तो दोस्तों हम दूसरा देखेंगे, जो हमारी बाइक है उसमें क्या किक। तो दोस्तों जो बाइक है उसमें क्या किक का काम होता है, यानी कि किक का संबंध है। तो दोस्तों नहीं, बाइक में किक का संबंध नहीं होता, यानी कि बाइक में किक ही जरूरी नहीं होता, सेल्फ भी होता है दोस्तों। और अगर
किक नहीं होगा तो क्या हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी? जी दोस्तों, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी दोस्तों। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, यानी कि बी, कूलर पानी, यानी कि कूलर में दोस्तों अगर पानी डालेंगे तो चलेगा वरना नहीं चलेगा। तो दोस्तों अगर कूलर में पानी डालेंगे तो दोस्तों चलेगा या नहीं चलेगा? तो दोस्तों अगर कूलर में हम पानी नहीं भी डालते हैं तब भी हमारा कूलर चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे हमारा, जो दोस्तों वाहन और डीजल, यानी कि दोस्तों जो हमारा वाहन होता है वो डीजल से चलता है या नहीं चलता है? यानी कि दोस्तों हमारा जो वाहन होता है वो डीजल से ही चलता है। दोस्तों अगर हम वाहन में, जो दोस्तों हमारा वाहन होता है, अगर उसमें दोस्तों हम डीजल का प्रयोग करेंगे, दोस्तों वाहन में अगर हम डीजल का प्रयोग करेंगे तभी हमारा वाहन चलेगा, अन्यथा हमारा वाहन नहीं चलेगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही है। तो दोस्तों डी भी देख लेते हैं, जो पेट्रोल है, पेट्रोल यानी कि ईंधन, जो पेट्रोल है वो हमारा ईंधन, यानी कि पेट्रोल और ईंधन में दोस्तों कोई संबंध नहीं बना, इसलिए जो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों पंखा बिजली की जरूरत पूरी करता है, यानी कि बिजली जो है पंखे की जरूरत पूरी करती है, बिजली से पंखा चलता है, उसी तरीके से दोस्तों डीजल से वाहन चलता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आपके पास आए तो आप वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।